नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर आपका नित्यम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो जैसे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपका नीट 2024 का सोल्यूशन पेपर करा रहे हैं। तो आज हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? बॉटनी रहेगा। ये जो सेट मेरे पास है, ये हमारे पास Q6 सेट है। यहाँ के जिसका जो पहला क्वेश्चन बैठता है, इसका पहला क्वेश्चन बैठता है कि सजीव ऊतकों में पाए जाने वाला एक अल्प अणुभार का कार्बनिक यौगिक लैथिनीन का एक उदाहरण है। तो इसका जो आंसर बैठता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर बैठता है फास्फोलिपिड। इसका आंसर क्या बैठता है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसी का हमारा सेकंड क्वेश्चन बैठता है, प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अदीप्त मतलब प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, जैसे कि प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, ATP, NADPH2। तो इसी प्रकार नीचे चार ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, केवल ABC, BCD, CDE और DE। इसका जो उत्तर बैठेगा, इसका उत्तर बैठेगा प्यारे विद्यार्थियों CD व E बैठेगा। इसी प्रकार देखिए, दोबारा हम इसको रिवाइज करवा देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? अब निम्न में से आवश्यक क्या है? नंबर एक बात करते हैं हम, CO2 आवश्यक होता है, ATP भी आवश्यक होता है, और हमारा NADP भी क्या होता है? NADPH भी क्या होता है? इसके लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बैठता है, क्वेश्चन नंबर 103। इसमें क्वेश्चन हमारे पास एक हमारा एक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, स्पैंडल फाइबर अटैच टू नाइटोबिस ऑफ क्लोरोसोम्स ड्यूरिंग। इसका उत्तर है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज ये हमारी समसूत्री कोशिका विभाजन की चार फेजेस होती हैं। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इनमें से इसका आंसर क्या बैठता है? मेटाफेज बैठता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुलिफॉर्म जो सेल्स होती हैं वो उत्तरदायी होती हैं। अब ये जो लोग बुलिफॉर्म जो कोशिकाएं होती हैं हमारे पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर पाई जाती है, और उनका काम क्या होता है? पत्तियों को अंदर की ओर मोड़ने का कार्य होता है इनका। पत्तियों को अंदर की ओर मोड़ने का कार्य होता है, देखिए इसका एग्जांपल हम सामान्य जीवन में देखते हैं। आपने शीशम का पेड़ देखा होगा। शीशम के पेड़ की जो प्रारंभिक अवस्था जो पत्तियों की होती है, वो पत्तियां अंदर की ओर क्या होती है? में फोल्ड होती है। तो उसका कारण क्या होता है? हमारे बुलिफॉर्म कोशिकाएं होती हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन बैठता है, दिए गए चित्र में किस संगठक में पतली बाह्य भित्तियां और अत्यधिक स्थूलित भित्तियां होती हैं? क्वेश्चन दिया है C, D, A और B। अब देखिए यहां पर स्टोमेटा का डायग्राम दिया हुआ है। यहां पर क्या स्टोमेटा का डायग्राम दिया हुआ है? ये स्टोमेटा का डायग्राम है। अब इसमें यह पूछ रहा है कि हमारे दिए गए चित्र के किस संगठक में पतली बाह्य भित्ति और अत्यधिक स्थूलित भित्ति होती है? अब देखिए ये जो हमारी पास ये गार्ड सेल पाई जाती है, यानी कि रक्षक जो कोशिकाएं हैं, रक्षक कोशिकाएं या रक्षक कोशिका बाह्य होती है, ये हमारे पास सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका। अब ये जो हमारी गार्ड सेल होती है, इनकी जो आंतरिक लेयर होती है, ये आंतरिक लेयर तो होती है मोटी, और गार्ड सेल की जो बाहर की लेयर होती है ये पतली होती है। तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा जो बाहर की जो यहाँ का क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर C लिखा हुआ है। तो यहाँ इसका उत्तर क्या होगा? हमारे पास C होगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। दोबारा फिर बता देता हूँ कि हमारी गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल की जो आंतरिक जो लेयर होती है वो मोटी होती है, और ये बाह्य जो परत होती है ये पतली होती है, ठीक है। और जब भी हमारी गार्ड सेल अंदर
प्लांट से नीचे से जड़ से जल ऑब्जर्व करते हैं तो ये बाहर की जो भित्ति होती है ये पतली होती है और ये क्या हो जाती है, फूल जाती है, जिस कारण क्या होता है हमारे CO2 और O2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट चीज हमारा क्वेश्चन बैठता है कि उस DNA खंड की क्या नियति होगी जो सिर्फ एक ऐसे वांछित जीन को धारण किए हुए जिसकी किसी भी जातीय जीव में स्थानांतरित किया जाना जरूरी है। इसका उत्तर क्या बैठता है हमारे पास, इसका उत्तर है हमारे पास B व C। क्वेश्चन क्या बैठता है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर है 106। ये हमारे पास सेट क्या है, सेट हमारे पास है Q6 और ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 106। इसका उत्तर क्या बैठता है, B व C बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट बैठता है हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। नंबर 1 की बारे में बात करें हम कि बीटी टॉक्सिन के किस समूह विशिष्ट होते हैं और इनको जीन्स क्राई IAC द्वारा कोड किया जाता है। ये एक कथन है। नंबर 2 कथन क्या है हमारे पास, बीटी टॉक्सिन B यूरिनजिएंसिस के निष्क्रिय प्राकविष या प्रोटोटॉक्सिन के रूप में पाए जाते हैं, यद्यपि कीट द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद निष्क्रिय प्रोटोटॉक्सिन कीट की आंत में अम्लीय pH होने के कारण अक्षक्रिय रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास दो कथन दिए गए हैं बीटी कपास, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन का है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी वाले पोर्शन में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसका कथन क्या है, इसमें कथन A तो सत्य है लेकिन कथन B असत्य है, यानी कि इसका क्या सही रहेगा हमारे पास, नंबर 3 इसका ये सही रहेगा। और ये क्वेश्चन क्या बैठता है, क्वेश्चन नंबर 107 बैठता है। क्वेश्चन नंबर 107 का थर्ड सही है, यानी कि कथन A सही है और कथन B असत्य है। नेक्स्ट चीज वो आता है हमारे संकटापन स्पीशीज की जो सूची है वो किसके द्वारा निकाली जाती है या किसके द्वारा वो तैयार की जाती है, तो हमारे पास एक संस्था है IUCN ये एक संस्था है हमारे पास जिसके द्वारा इनकी सूची तैयार की जाती है। तो इसका आंसर क्या बैठता है, इसका आंसर बैठता है 4। और ये क्वेश्चन नंबर क्या बैठता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 108 बैठता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 108। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में बीज के उस भाग की पहचान कीजिए जो बीज के अंकुरित होने पर जड़ को बनाता है। अब देखिए ये बीज का हमारे पास कोई भाग है, इसमें ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है इसका कुछ ऐसा, और यहां पर कुछ ऐसी संरचनाएं बनाई हुई है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है C, यानी जड़ का निर्माण किससे होता है, जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है, मूलांकुर से होता है। ठीक है, तो 109 जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, 109 का आंसर क्या बैठता है हमारे पास, C सही बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास कुछ जोड़े मिलाए आए हैं, जैसे कि हमारे पास सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। इसका हमारे पास क्या है, सूची फर्स्ट में क्या दिया है, ये हमको जोड़े मिलाने हैं। जैसे एक दिया हमारे पास क्लास्ट्रीडियम बोटानिकल, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस, ट्राइकोडर्मा पोलिस्फेरमन और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। अब इसका क्या बैठता है, 110 में 12 बाजू क्वेश्चन है, इसका आंसर बैठता है थर्ड सही बैठेगा इसका, यानी कि इसका क्या बैठेगा थर्ड, यानी कि जो हमारे पास ए क्वेश्चन है इसका थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है और डी का क्या है हमारे पास सेकंड है, यानी कि इसका थर्ड जो हमारे पास आंसर है ये इसका सही बैठेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए और बी अंडाशय के संदर्भ में बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स, दलपुंज यानी कि कोरोला, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम की स्थिति के आधार पर पुष्पों के प्रकार बताइए। अब इसका आंसर जो बैठेगा, इसका आंसर बैठेगा 4। इसका आंसर क्या बैठेगा 4 बैठेगा। और ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास 11 यानी कि 111 क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या है हमारे पास, पेरिगाइनस और पेरिगाइनस, परिजायांगी और परिजायांगी, परिजायांगी। ठीक है, अब आपको पता है कि उसमें 4 चक्र होते हैं, नंबर 1 कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। तो इसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास सारे विद्यार्थियों, परिजायांगी, यानी कि इसका ये 4th सही बैठेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 112 है हमारे पास, खरपतवार मुक्त बगीचा निर्मित करने के लिए मॉलीऑक्सिन का उपयोग करते हैं लेकिन उससे घास की कोई अक्षितें नहीं होती। इसका आंसर क्या बैठेगा, क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर जो हमारे पास बैठेगा वो बैठेगा थर्ड,
थर्ड यानी कि क्या दिया हुआ है, वयस्क एक बीजपत्री पादपों को प्रभावित नहीं करता, यानी कि जितने भी हमारे पास मैच्योर एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं ये इनको प्रभावित नहीं करता है, तो उसका ये क्या बैठेगा, थर्ड ये सही बैठेगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट इज, एक गुलाबी पुष्प वाले स्नैप ड्रैगन के पौधे का लाल पुष्प वाले स्नैप ड्रैगन के पौधे के साथ संकरण कराया जाता है, संतति में किस प्रकार के लक्षण प्रारूप के होने की उम्मीद की जा सकती है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि मेंडल ने हमारे पास तीन नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो काम करेगा, इस कौन सा नियम काम करेगा, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा। मेंडल का कौन सा नियम काम करेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा, और इसका जो आंसर बैठेगा वो दो बैठेगा। यहाँ पर इसका उत्तर क्या आएगा, दोनों लाल और गुलाबी पुष्प वाले पौधे, यानी कि जो पौधे होंगे वो दोनों लाल होंगे, लाल होंगे और गुलाबी होंगे, और गुलाबी वाले होंगे, गुलाबी पुष्प वाले होंगे। ठीक है, यहां पर कौन सा नियम काम कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का काम यहां पे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या बैठेगा, इसी प्रकार निम्न में से कौन सा कवकों के वर्गीकरण का मापदंड नहीं है। कवकों के मानकों का मापदंड कौन सा नहीं है, इनकी पोषण विधि, पोषण विधि इनके वर्गीकरण के मापदंड का क्या ये आधार नहीं है, क्योंकि कवक क्या करते हैं, इनकी पोषण विधि क्या होती है, ये अवशोषण द्वारा क्या करते हैं, ये पोषण करते हैं। ठीक है, यानी कि कवकों में जो पोषण होता है वो अवशोषण द्वारा होते हैं, तो ये वर्गीकरण के मापदंड की कोई विधि नहीं है। नेक्स्ट इज, जीवाणुओं की वृद्धि माध्यम में उपस्थित लैक्टोज को कोशिका में की क्रिया द्वारा अभिगमित की जाती है, यानी कि एक क्रिया होती है हमारी परमियरिस। इसका क्वेश्चन क्या बैठेगा, हमारे पास जो क्वेश्चन है 115, इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास थर्ड सही है, यानी कि थर्ड कौन सा है हमारे पास, परमियसिस, परमियसिस सही बैठेगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्या बैठता है हमारा 116 हमारे पास क्या दिया है, एक पादप में बीज का काला रंग सफेद रंग पर प्रभावी है। काले बीज वाले पादप का जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए आप संकरण निम्न में से किस जीन प्रारूप पादप के साथ कराएंगे, तो इसका जो बैठेगा ये बी बैठेगा, यानी कि बी यानी कि सेकंड इसका सही बैठेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, ये भी हमारे मेंडल के प्रभाव के नियम पर ये काम करेगा, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस पे ये भी हमारा क्या करेगा, ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 117। अब 117 हमारे पास अदर दोबारा फिर दो कथन दिए गए हैं। हमारा कथन क्या है, नंबर 1 कथन क्या है हमारे पास, मृत्यु तक सजीव लेकिन श्लोष्मत मृत्यु तक, यानी कि अगर हम इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट पढ़ें, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलनकाइमा इज डेड इज टिश्यू। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारे पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो लिविंग होते हैं, लेकिन कोलनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं, वो डेड होते हैं। ये कथन स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, जिम्नोस्पर्म में जो हमारे पास जाइलम वाहिकाएं होती है, जाइलम वाहिकाएं नहीं होती, लेकिन दारू वाहिकाओं की उपस्थिति एंजियोस्पर्म की विशेषता है। अब ये क्या भाई, ये हमारे पास कथन फर्स्ट जो है हमारे पास, इसका जो कथन फर्स्ट है वो हमारे पास असत्य है, असत्य है। सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये सत्य है, यानी कि इसका आंसर क्या बैठेगा, फोर्थ बैठेगा। यानी कि ये क्या कह रहा है कि मृत्यु तक जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा जो सेल होती है वो लिविंग होती है, और कोलनकाइमा जो सेल्स होते हैं टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर क्या बैठेगा, पहला असत्य और दूसरा सत्य बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 118 ये क्या दिया हमारे पास, केल्विन चक्र में यौगिकृत होने वाले CO2 के प्रत्येक अणु के लिए एटीपी और अन्य डीपी के लिए कितने अणुओं की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास, जो हमारे पास एटीपी के कितने मॉलिक्यूल आते हैं, इसमें 3 आते हैं हमारे पास एटीपी के, और 2 आते हैं हमारे पास NADP के, यानी कि 2 किसके आते हैं, NADPH के आते हैं। ठीक है, इनकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर हमारे पास 119, डीएनए के अनुलेखन इकाई को प्राथमिक रूप से डीएनए के 3 क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है, और ये ऊर्ध्व प्रवाही और अधोप्रवाही
सिरों के संदर्भ में सापेक्ष है। अब इसका क्या बैठा है, इसमें क्या बैठे, एक तो होता है हमारा प्रोमोटर, एक संरचनात्मक, और एक क्या होता है हमारे पास टर्मिनेटर। यानी कि इसका उत्तर क्या बैठेगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या बैठेगा हमारे पास 4। ये सेट हमारे पास क्या है, Q6 सेट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इस बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 120। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 120 में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि टॉपिक्स में क्या होता है हमारे पास, उच्चतर स्तर की जातीय बहुलता को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से अंग है हमारे पास। अब देखिए इसका उत्तर क्या बैठेगा हमारे पास, ए सी डी और क्या बैठेगा इसका हमारे पास ई। यानी कि अगर हम इसकी डिटेल पढ़ें, ए क्या कहता है हमारे पास इस स्टेटमेंट, उष्ण कटिबंधीय अक्षांश लाखों वर्षों तक अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध रहे, अतः जाति विविधीकरण के लिए अधिक समय उपलब्ध था। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज, उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण में अधिक मौसम या ऋतुएं होती हैं। ये भी बात हमारे पास क्या है, ये बात सही नहीं है, केवल ये हमारे पास की बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय जितने भी हमारे पास क्षेत्र हैं, यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश से ऊपर जो हमारे क्षेत्र उनको क्या कहते हैं हम, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उनको बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण में अधिक मौसमी ऋतुएं, ये गलत होता है। इसमें कोई अधिक ऋतुएं नहीं होती, अधिक मौसमी घटनाएं इसमें नहीं होती। अधिक मौसमी जो घटनाएं हैं वो नहीं होती है, इसमें विभिन्न मौसम नहीं पाए जाते। तो उसका उत्तर क्या बैठेगा, ACDE, यानी कि 120 जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास, ACD, अर्थात 4th क्वेश्चन इसका सही बैठेगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 121। देखिए हम बात करते हैं, हमारे पास एक ये दिया सारणी दिया हुआ है, इसमें ये क्या है हमारे पास, वेर हल्स पल्स शुद्धिकृत वृद्धि हेतु का समीकरण क्या बैठता है। इसका उत्तर क्या बैठेगा हमारे पास 3rd, यानी कि 121 जो हमारे पास है, 121 का उत्तर क्या बैठता है हमारे पास 3rd, यानी कि धारण अक्षमता। इसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास, धारण अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 122। इसका आंसर क्या बैठता है कि मेलोनेट द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का संदमन का उत्कृष्ट उदाहरण है। हम इसकी डिटेल इंग्लिश में पढ़ते हैं। इनहिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। इसका आंसर क्या बैठता है हमारा, प्रतिस्पर्धी संबंधन, यानी कि 3rd इसका उत्तर सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 122 का जो आंसर बैठा है वो क्या, क्वेश्चन आंसर नंबर 3rd बैठेगा, यानी कि प्रतिस्पर्धी संदमन इसका उत्तर बैठेगा, यानी कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1/3, यानी कि 123। इसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास, ये भी हमारे पास विकल्प में है, इसका क्या बैठेगा, ACD और E, इसका ये बैठेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 124। 124 का क्या बैठेगा, अब 124 में हमारे पास कुछ क्या है, हमारे पास ये मिलान करके कुछ आया है। ठीक है, अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं। इसका क्या बैठता है कि न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिक, सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट, एट लास्ट क्या होता है, गोल्जी उपकरण। देखिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इनका एक्चुअली काम होता क्या है हमारे इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हमारे पास, केंद्रिक, इसका काम क्या होता है केंद्रिक का, इसका काम होता है सक्रिय राइबोसोम्स आरएनए संश्लेषण का स्थल। यानी कि जो हमारे पास केंद्रिका है, अब ये जो केंद्रिका है हमारे केंद्र के अंदर प्रेजेंट होती है। इसी केंद्रिका में क्या होता है, राइबोसोम्स का निर्माण होता है। राइबोसोम्स का क्या होता है भाई, यहाँ पे निर्माण होता है। इसी कारण केंद्रिका को हम क्या बोलते हैं भाई, राइबोसोम्स के उत्पादन की फैक्ट्री कहा जाता है इसको। राइबोसोम्स के उत्पादन की मशीन इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या दिया है हमारे पास, सेकंड दिया है इसने हमारे पास सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल क्या काम करता है, गाड़ी के लिए पहिए जैसा संगठन कराता है। यानी कि इसका आंसर क्या बैठेगा हमारे क्वेश्चन का, इसका आंसर बैठेगा हमारे पास फर्स्ट बैठेगा। जो हमारे पास क्वेश्चन है 123, सॉरी 123 नहीं 124, इसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास, एक, यानी कि ए का 3rd, बी का क्या बैठेगा, बी का 2nd, सी का क्या बैठेगा, सी का 4th, और डी का क्या बैठेगा, डी का 1st बैठेगा। डी क्या है, गोल्जी उपकरण, यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स के बनने का स्थल, यानी कि जहां पर हमारे क्या बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, गोल्जी उपकरण बोलते हैं।
गोल्जी बॉडीज उसको बोला जाता है। यहाँ पे किसका निर्माण होता है? ग्लाइकोलिपिड्स के बनने का स्थल प्रदान, यानी कि जो हमारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, ये ग्लाइकोलिपिड्स के बनने के लिए स्थान प्रोवाइड कराता है। कौन? गोल्जी उपकरण। ठीक है, तो उसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 यानी 125। यहाँ पे दोबारा फिर हमारे पास सही कथन के सेट को पहचानिए। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको उसकी मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल भी आपको बता दूंगा। क्वेश्चन हमारे पास इसमें ए क्या दिया है? वेलिस्नेरिया के पुष्प रंगीन होते हैं और मकरंद निर्मित करते हैं। क्या कहा मैंने? कि वेलिस्नेरिया पुष्प के पुष्प रंगीन होते हैं और मकरंद निर्मित करते हैं। ये क्या है? ये गलत है, ये इसने गलत कहा है। ठीक है, बाकी इसके जो भी हमें बी सी डी ई ये चारों ऑप्शन सही है, यानी कि इसका क्या बैठेगा हमारे पास? बी सी डी ई, ये इसका सही बैठेगा। इसका मतलब क्या बैठता है इसका आंसर? इसका आंसर फोर्थ सही बैठता है। ठीक है, अब देखिए दोबारा फिर पढ़ता हूं। वाटर लिली का जो पौधा होता है, वाटर लिली के पुष्प जल द्वारा परागित नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। वालेट यानी कि परागित का मतलब क्या होता है? परागकण, परागण, सॉरी परागकण, यानी कि परागकण क्या प्रक्रिया होती है कि हमारे जो परागकण का फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। और ये वाटर लिली के पौधे में नहीं होता है, इनमें जल द्वारा परागकण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? 126 क्वेश्चन। 126 हमारे पास सूची मिलान है। यहाँ पे कुछ स्टेप 1 और 3 दिए हैं, इधर हमारे पास सेकंड, इधर क्या दिया हमारे पास? कुछ जीवाणु हैं, राइजोपस, अस्टिलैगो, पक्सिनिया, एगेरिकस। अब राइजोपस क्या काम करते हैं? राइजोपस का क्या काम होता है? डबल रोटी। राइजोपस, राइजोपस, राइजोपस क्या काम करता है? ये हमारे पास जो डबल रोटी के ऊपर जो फफूंद रख दी, डबल रोटी का फफूंद है ये। ठीक है, थर्ड क्या दिया है इसने? थर्ड दिया है इसने अस्टिलैगो, अस्टिलैगो। ठीक है, इसका आंसर क्या बैठेगा? अस्टिलैगो क्या करते हैं? ये स्पंड है। क्या काम करता है ये? स्पंड। ये एक कवक है। क्या है ये? एक प्रकार का कवक है। थर्ड दिया है इसने इसमें पक्सिनिया। पक्सिनिया का काम करता है? ये रस्ट किट, रस्ट करता है, ये रस्ट, ये रस्ट कवक है। फोर्थ क्या दिया है इसने? एगेरिकस। एगेरिकस को हम क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं भाई, मशरूम। और ये मशरूम खाई जाती है हमारे इन क्षेत्रों में, ये मशरूम हम खाते हैं। ठीक है, कौन सी होती है वो? पक्सिन या सॉरी एगेरिकस होती है वो। नेक्स्ट इज ये 100 हमारे पास अब क्वेश्चन क्या आ गया है? हमारे पास वो क्वेश्चन आ गया है 127। 127 हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसमें क्या आंसर बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर क्या बैठेगा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 127, इसका आंसर क्या बैठता है? क्वेश्चन नंबर 127 यानी कि 6 बीपी, 6 बेस पेयर। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? यानी कि डीएनए अणुओं को सदैव एक नियत बिंदु पर काटता है, जिसे क्या बोलते हैं? रेग्निगेशन सीक्वेंस कहते हैं, और इसे कहते हैं 6 बीपी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 6 बीपी। 128 क्वेश्चन आता है। 128 का हमारे पास होता है डटूरा। डटूरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा त्रिज्या सममित पुष्प का एक उदाहरण है? जो हमारे पास धतूरा होता है, धतूरा ये हमारे पास का होता है, ये त्रिज्या सममित होता है। ये क्या होता है? त्रिज्या सममित होता है, धतूरा जो प्लांट होता है। ठीक है, 129 का हमारे पास क्या दिया है? संरक्षण का वह प्रकार जिसमें विलोपनमुखी जाति को उनके प्राकृतिक पर्यावास से बाहर निकालकर विशेष व्यवस्था से द्वारा रखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता संरक्षण। इसका आंसर क्या बैठेगा भाई? जैव विविधता, जैव विविधता संरक्षण। देखिए बात करें यहाँ पे दो चीजें आई हमारे पास, यानी कि एक स्वस्थाने, यानी कि जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक स्थान पर ही प्रोवाइड समस्त सुविधाएं प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है? यानी कि उनके प्राकृतिक आवास के अंदर ही रहने को क्या कहते हैं? स्वस्थाने। और प्राकृतिक आवास से बाहर
उनको अदर कहीं स्थान पे ले जाना क्या कहता है, एक्स सिटू, यानी कि प्रस्थाने उनको बोलते हैं। जैसे हमारे जू होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एक्स सिटू कंजर्वेशन उनको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 130 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 130 क्वेश्चन क्या कहता है, ये दोबारा फिर हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट आ गया है और इसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास, इसका आंसर बैठेगा फर्स्ट। इसका आंसर क्या बैठेगा, फर्स्ट सही है, यानी कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। कथन फर्स्ट भी सही है और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं इसमें। अब वो कथन है क्या, नंबर एक बात करते हैं हम। लेप्टोटीन चरण अवस्था के दौरान प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुणसूत्र क्रमिक रूप से दिखाई देने लगते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, यानी कि वो लेप्टोटीन जो अवस्था होती है हमारे पास समसूत्री कोशिका विभाजन की, उनमें अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो गुणसूत्र हमको क्रमिक रूप से दिखाई देने लगते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज डिप्लोटीन जो अवस्था है कि आरंभ की पहचान सिनेप्टोसील कॉम्प्लेक्स के वियोजन से होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसमें दोनों कथन सही है। 131 क्वेश्चन का आंसर क्या बैठता है, निर्विभीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन क्या हमारे पास, पूर्णतः विकसित मृदुता की कोशिकाओं से अंतरापुलीय कैम्बियम का बनना क्या कहलाता है, निर्विभीकरण, यानी कि इसका आंसर क्या बैठेगा, थर्ड बैठेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन क्या दिया है, सूची फर्स्ट और सूची फर्स्ट को मिलाइए। इसका आंसर क्या बैठेगा, इसका आंसर भी हमारे पास थर्ड बैठेगा, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का क्या बैठेगा, डी का सेकंड बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन दिया हमारे पास, यानी कि हमारे पास एक जोड़ा मिला हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 133 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 हो गया है शायद हमारे पास, सॉरी जो 130 है उसका आंसर ये है, और 132 का क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं, इसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास, टोटीपोटेंसी बैठेगा, यानी कि पूर्ण सख्तता, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी इसको बोला जाता है। टोटीपोटेंसी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 का उत्तर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर रहेगा जिंक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का एक सहायक कोफैक्टर है, वो क्या हमारे पास जिंक है। जिंक किसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 का उत्तर क्या बैठेगा, 135 का क्वेश्चन क्या है, इनको जैव विविधता की हानि के मुख्य कारण माना गया है, ए बी और डी, यानी कि अतिदोहन, बिल्कुल सही है, अतिदोहन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है इसने, नेक्स्ट दिया है सहविलुप्ति, सही बात है, ये भी सहविलुप्ति। थर्ड दिया है इसने डी, यानी कि इसका क्या मतलब है, प्रवासन, बिल्कुल सही बात है ये, प्रवासन। अब देखिए एक एक चीज इनको हमको पढ़ते हैं। जब हम किसी चीज का अति दोहन करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो चीज क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी कि इनको जैव विविधता से हानि होती है। अब जैव विविधता की डेफिनेशन क्या है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जैव जंतुओं का पाया जाना क्या कहलाता है, जैव विविधता। और जैव विविधता तब तक बना रहेगी जब तक उनको चाहते हैं, लेकिन जब हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का अति दोहन करते रहेंगे तो जैव विविधता संकट में आ जाएगी। नेक्स्ट चीज सह विलुप्तता, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि कुछ जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या होते हैं जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर या एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, वे डिपेंड होते हैं। जैसे ही एक जीव समाप्त हो जाता है तो दूसरा जीव भी क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, यानी कि सह विलुप्ति उसको बोला जाता है। नेक्स्ट चीज प्रवासन। प्रवासन क्या होता है कि किसी चीज की कमी के कारण जो जीव जंतु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना क्या आवास बना लेते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं, हम प्रवासन बोलते हैं। और इस चीज में भी क्या होता है, हमारे पास जैव विविधता में कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज बात करते हैं हम। नेक्स्ट होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 136 का क्या उत्तर रहेगा हमारे पास, 136 का क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन एक आंसर नंबर सही है, यानी कि ए का 4, यानी कि एकल संगी क्या होते हैं हमारे पास, चाइला। द्विसंगी क्या होता है हमारे पास, मटर। बहुसंगी क्या होते हैं हमारे पास, सिट्रस। और अधिपर्णी क्या होते हैं हमारे पास, लिली होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 137 का क्या होता है, इसके बाद दोबारा फिर हमारे पास एक जोड़े मिलाने का क्वेश्चन आया है और इसका आंसर क्या रहेगा,
देखिए पढ़ते हैं इसको हम, थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल भी हम इसको आप बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 137। अब हमको जोड़े मिलाने हैं इसमें, यानी कि जो हमारे पास GLUT4 इंसुलिन, ट्रिप्सिन और कोलेजन तंतु। ठीक है, अब देखिए GLUT14 क्या करता है? GLUT14 क्या काम करता है? ये कोशिकाओं में ग्लूकोज के अभिगमन को संभव करता है, यानी कि कोशिकाओं में ग्लूकोज के अभिगमन के लिए क्या करता है ये? अभिगमन के लिए क्या करता है? संभव बनाता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज के अभिगमन को ये संभव बनाता है। इंसुलिन क्या काम करता है? देखिए भाई, इंसुलिन काम करता है हमारे पास हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या हमारे पास? ये हार्मोन्स है, और इसकी कमी से क्या रोग होता है? हमें डायबिटीज होता है। ट्रिप्सिन भी क्या है हमारे पास? ट्रिप्सिन ये भी एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है हमारे पास? ये एंजाइम है। एंड कोलेजन क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कोलेजन क्या होते हैं? ये तंतु होते हैं, अंतरकोशीय आधारी पदार्थ होते हैं ये, यानी कि अंतरकोशिकीय आधारी पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तो इसका आंसर क्या बैठता है? फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या होता है? 138 क्वेश्चन क्या दिया है? ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के चक्र में उस चरण की पहचान कीजिए जिसमें सबस्ट्रेट का ऑक्सीकरण नहीं होता। इसका क्या बताया? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इसका सही है, यानी कि सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक अम्ल, ये इसका सही बैठेगा। इसी कहने का मतलब क्या होता है? इसका थर्ड आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन क्या है? ये दोबारा फिर मिलाना है, इसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास? 2 बैठेगा। यानी कि अगर हम बात करें सक्सिनिक अम्ल चक्र क्या होता है हमारे पास? सक्सिनिक अम्ल चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। ये किस में होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हमारी क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है हमारे पास कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया क्या होती है हमारे पास? यानी कि ग्लाइकोलाइसिस ये किस में होती है? हमारी कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन अभिगमन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर झिल्ली में। कहाँ होती है? जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होती है। ये आंतरिक झिल्ली के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, और प्रोटॉन प्रवणता पाई जाती है हमारे पास। ये क्या होता है? इसका उत्तर सी का क्या बैठेगा हमारे पास? होता है नहीं कि भीतरी माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, जो हमारे पास तीसरे का, इसका आंसर क्या बैठता है हमारे पास? सेकंड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 139 का क्या बैठेगा? क्वेश्चन नंबर 139 का क्या बैठेगा? इसका सेकंड सही बैठेगा। ठीक है, 139। अब क्वेश्चन की हम बात करते हैं 140 का उत्तर क्या बैठेगा? 140 का उत्तर हमारे पास बैठेगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर है इसका सेकंड है। ठीक है, इसका क्या है हमारे पास? सेकंड है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे हम। 141 दिया, 2 दोबारा फिर कथन दिए हुए हैं इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोबारा कथन दिए हुए हैं यहाँ पे, दोबारा से हम आराम से पढ़ते हैं। C3 पादपों में कुछ O2 रुबिस्को से बद्ध हो जाती है, अतः CO2 यौगीकरण को कम करता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है C4 पादपों में पर्ण मध्योतक कोशिकाएं बहुत कम प्रकाश शोषण प्रदर्शित करती हैं, जबकि पुच्छातक कोशिकाएं प्रकाश शोषण प्रदर्शित नहीं करती। ये बिल्कुल ये असत्य बात है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। यानी कि इसका आंसर क्या बैठेगा? थर्ड। 141 का क्या बैठेगा? थर्ड। पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142
142 क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, दिए गए चित्र में सही विवरण को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 132 का उत्तर क्या बैठेगा, फर्स्ट बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 142 अगेंस्ट हमारे जोड़े मिलाने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर क्या बैठेगा, इसका भी फर्स्ट बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर बैठेगा भाई ACDE, यानी कि इसका आंसर क्या बैठेगा, थर्ड। 144 का थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर क्या बैठेगा, इसका आंसर बैठेगा थर्ड, यानी कि क्या बैठेगा हमारे पास, इसका 10x के केल्विन मीटर -2 प्रतिवर्ष, यानी कि थर्ड बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर क्या बैठेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर बैठेगा थर्ड। अब क्वेश्चन क्या है कि ई कोलाई में रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये क्या बैठता है, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ साथ 3' 5' दिशा में बहुलीकरण को उत्प्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात है ये। देखिए अगर हम किसी भी डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं, किसी भी डीएनए का रेप्लिकेशन का सपोज करें, अगर ये हमारे पास डीएनए की कोई ये श्रृंखला है हमारे पास, ठीक है, अगर ये हमारे पास कोई श्रृंखला 3' to 5' है, तो सेकंड जो हमारे पास श्रृंखला होगी वो 5' to 3' होगी। ठीक है, तो इसका इस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन बैठ रहा है, 140 का सही थर्ड बैठता है। 147, क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर क्या बैठता है, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट सही बैठेगा इसमें, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। अब आंसर इसका क्वेश्चन क्या है, पेड़ पौधों में दो किस्मों को सम्मिलित करने पर कायिक संकरण में निम्न में से किनका युग्मन होता है, यानी कि किनका युग्मन होता है, प्रोटोप्लास्ट का होता है। ठीक है, जब भी किसी कोशिका में मिलान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 क्या बैठता है, गन्ने की फसल में निम्न में से पादप वृद्धि नियंत्रण में से किसका छिड़काव करने से लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, यानी कि जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है। जिब्रेलिन हार्मोन्स के कारण क्या हो जाता है, गन्ने की पौधे की लंबाई बढ़ जाती है अगर हम उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 149, 149 क्वेश्चन दोबारा अदर फिर ये जोड़े मिलान आ गया है। इसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास, सेकंड बैठेगा, यानी कि ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। ठीक है, यानी कि इसका क्या बैठेगा 149 का सेकंड क्वेश्चन। 150, क्वेश्चन नंबर 150, हरित लवक में उपस्थित डीएनए है, यानी कि हरित लवक में क्या कौन सा डीएनए पाया जाता है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या बैठेगा हमारे पास, वृत्तीय डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या बैठता है हमारे पास, ये सेकंड बैठता है, यानी ये 150 का जो क्या बैठेगा हमारे पास, इसका सेकंड आंसर बैठेगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप नित्यम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपना भरोसा बनाए रखिए। अगर आपका कोई कमेंट या कोई क्या बोलेंगे इसको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको दोबारा फिर दे देंगे, या ये भी कह सकते हैं हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन एक अलग वीडियो में हम इसको बना के देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो धन्यवाद।